नमस्कार विद्यार्थियों। आज सब शुरू करते हैं कक्षा 10 का अध्याय 10 एक्सरसाइज 10.2 रेखाएं एवं कोण। इसके पहले हम एक्सरसाइज 10.1 बता चुके हैं और एक्सरसाइज 10.2 के भी 7 सवाल तक बता चुके हैं। अब उसके आगे से आज शुरू करते हैं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो खुद अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में AB समांतर CD और कोण F बराबर 30 अंश, तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ये चित्र में दिया गया है। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। देखिए, वैसे इस प्रकार या इस पुस्तक में हम कुछ एक सवाल देख रहे हैं, विशेष करके ज्योमेट्री में कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के बिना वो सवाल हल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनको भी हम साथ में हल करते चलेंगे। जैसे इसी सवाल में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए, यानी यूँ कहें कि इस सवाल में नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन उनके बिना सवाल हल नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ हमें दी गई है उसको लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है? देखिए, सबसे पहले दिया है AB पैरेलल CD, तो ये हम लिख लेते हैं AB पैरेलल CD। इसके अलावा कोण F बराबर 30 अंश, तो कोण F बराबर 30 अंश। और ज्ञात कर क्या करना है, बस इतनी ही चीज़ दी गई है तो हमने लिख लिया दिया है हमें, और ज्ञात करना है ECD। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण ECD, तो इसको हम लिख लेते हैं कोण ECD। अब देखो, अब इस किताब में ये जो भाग डॉटेड लाइन से दिया गया है, ये भाग कुछ और नहीं, ये रचना वाला पोर्शन होता है। तो इसको हम लिख लेंगे रचना। रचना, रचना में क्या है? अब देखो, इसका अर्थ है ये देखिए, ये AF है, F लाइन है। अब ये इसी के पैरेलल है, बिल्कुल समांतर है, तो ये हमने रचना की है, तो हम इसमें लिख लेंगे। अब ये इस लाइन को हम CH नाम देंगे, CH समांतर AF खींचा, ठीक है ना? CF समांतर AF खींच दिया। अब और देखो, ये हमें पहले से ही समांतर दे रखे हैं, तो ये इतनी रचना हो गई। अब इसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे हल, ठीक है? तो अब हल क्या करते हैं? अब देखो, कोण ये जो है F, यानी या AFC का है, ये कोण हमें कितना दे रखा है? 30 अंश। और जब ये रेखाएं, ये रेखा और ये समांतर है, तो ये कोण जो है इतना, ये बनेगा हमारा एकांतर कोण। और जब रेखाएं समांतर होते हैं तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं, ये E बिंदु है, ठीक है ना? ECH या FCH कुछ भी कह लें, हालांकि हम ECH कह रहे हैं। कोण ECH बराबर हो जाएगा कोण AFE के, AFE के, ठीक है ना? अब इसका रीजन भी देना बहुत ज़रूरी है। रीजन हम दे देंगे
एकांतर कोण, ठीक है ना। यदि हम कारण नहीं देंगे तो अधूरी इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी और एग्जामिनर नंबर इनके काट देंगे, तो इसलिए रीजन देना बहुत ज़रूरी है। तब कोण ई सी एच बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। ई सी एच 30 डिग्री आ गया। अब देखो ये 30 है और ये लंब रेखाएं ही हैं, लेकिन यहाँ कहा नहीं है, ठीक। तो इनको बिना हम लंब माने हल नहीं कर सकते, तो ये हम लंब मानकर ही हल करना होगा। तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये समांतर खींची गई हैं, ठीक। तब अब ये 90 अंश का हो जाएगा। तब हमसे कौन सा कोण पूछा गया है, ई सी डी। तो कोण ई सी डी बराबर देखिए, तब कोण ई सी डी बराबर क्या होगा, कोण ई सी एच, कोण ई सी एच प्लस कोण एच सी डी के, कोण एच सी डी के। अब देखो कोण ई सी एच अभी हमने निकाला 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 और प्लस एच सी डी, ये लंब है तो 90 डिग्री होगा। तब क्या हो जाएगा, कोण ई सी डी बराबर आ जाएगा 9 3 12 यानी 120 डिग्री, और यही इस सवाल का हो गया आंसर, ठीक। तो ये सवाल 8वां सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला 9वां नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 9वां सवाल कह रहा है दी गई आकृति में यदि ए सी समांतर डी ई तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें भी जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल के दिया है हमें, दिया है क्या क्या दिया है, देखो हमें केवल दिया है ए सी समांतर डी ई, तो इसी को लिख लेंगे ए सी समांतर डी। इसके आगे अब कह रहा तब x का मान ज्ञात कीजिए, तो अगली हेडिंग आएगी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, केवल x, यानी x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी x का मान ज्ञात करना है। अब करते हैं हल, तो अगली हेडिंग हम डाल लेंगे हल। हल में देखिए कैसे हल करते हैं। अब देखो एक बात, यहाँ पर ये रेखा ए सी है, नहीं ए सी ये है, यहाँ से यहाँ तक ए सी और ये डी है, तो ए सी और डी कैसी हैं, समांतर। यहाँ अगर हम देखें गौर से तो जेड सी आकृति नज़र आ रही है और रेखाएं समांतर हैं, तो इनके ये एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी ये 55 है तो 55 ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कुछ माने लेते हैं, ए करके मान लिया, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 55 अंश। कारण दे देंगे एकांतर कोण, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अब इसके आगे हमें x का मान ज्ञात करना है, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस ए बराबर कितना होगा, 180, ठीक है। कारण अब देखो ये एक रेखा है तो ये रैखिक युग्म बनाएंगे, ठीक, और रैखिक युग्म हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसका हम कारण में लिख देते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस ए का मान अभी निकल कर आया 55 बराबर 180 अंश, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 55, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 125, ठीक, और यही हो गया इसका आंसर। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 10वां क्या कहता है। 10वां सवाल कह रहा है दी गई आकृति में कोण ए बी सी की भुजाओं बी ए और बी सी कोण डी ई एफ की क्रमशः भुजाओं ई डी और ई एफ के समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी सी प्लस कोण डी ई एफ बराबर 180 अंश। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम समझते हैं हमें क्या क्या दिया गया है
और उसको उसी हिसाब से हम लिख लेते हैं। दिया है। चलो अब क्या दिया है देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में कोण ए बी सी की भुजाओं बी ए और बी सी, यानी ये कोण कौन सा है, ए बी सी, इसका नाम ए और ये सी, ए बी सी की भुजाओं क्रमशः बी ए और बी सी, यानी ये एक भुजा बी ए है और ये बी सी है। फिर कोण अगला दिया है डी ई एफ, यानी ये है ये डी ई ये एफ, ठीक, डी ई एफ, यानी इस कोण की भुजाओं क्रमशः ई डी और ई एफ के समांतर है। या यहाँ से हम यूँ कहें ये जो बी ए है ये डी ई के समांतर है और बी सी ई एफ के समांतर है। ये चीज़ दी गई है तो इसी को हम लिख लेते हैं, बी ए समांतर, देखिए ई डी या डी ई, हालांकि सवाल में ई डी कहा है तो हम भी ई डी लिखते हैं। और इसके अलावा इसकी भुजा कौन सी है, बी सी, बी सी ये समांतर किसके कही गई है, ये समांतर है ई एफ के, तो ई एफ ये समांतर हमने लिख लिया। अब क्या कहा है, तो सिद्ध कीजिए, तो अगली सिद्ध करने को कह रहा है, ज्ञात नहीं, तो अगली हेडिंग हम डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो वो हम लिख लेते हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण डी ई एफ बराबर 180 अंश, ये सिद्ध करना है। अब देखिए ऐसे तो हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसमें कुछ हम रचना करते हैं, तो अगली हेडिंग डाल देंगे रचना, ठीक है ना। रचना, चलो रचना कर लेते हैं। रचना करने के लिए अब देखिए यहाँ हमने स्केल उठाई और ये जो रेखा है इसको आगे यहाँ तक हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ऐसे, और हमने पेन बदल लिया है, यहाँ इससे मिला दिया, ठीक। तो अब यहाँ से जब ये रेखाएं और ये समांतर हैं तो कोण जो ये बनेगा, इस बिंदु को नाम हम कोई दूसरा दिए दे रहे हैं, चलो इसको हम P कह देते हैं, ये P बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो ये कोण जो होगा बी पी ई वो किसके बराबर होगा, डी ई एफ के, यही तो होगा ना, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं तो इसको हम रचना में क्या लिखेंगे, भुजा ई एफ को P तक बढ़ाया, भुजा ई एफ को बढ़ाया। अब देखिए यहाँ तक बढ़ाया, जो भुजा बी ए को, भुजा बी ए को बिंदु P पर काटती है, बिंदु P पर काटती है, ये रचना हो गई। अब बचा हल करने को, तो अब हम अगली हेडिंग डालेंगे हल। हल में देखिए क्या करते हैं, ये जो है हमारा डी ई एफ ये किसके बराबर होगा, बी पी ई के, या इसको इस कोण को हम कहें कोण बी पी ई बराबर किसके होगा, कोण डी ई एफ के। अच्छा देखो कोण डी ई एफ हमें सिद्ध करने में लाना है और ए बी सी लाना है, यानी ए बी सी, कोण ये जो डी पी ई है नहीं बी पी ये लाना नहीं है। हालांकि ये कैसे हो रहा है, ये रचना के माध्यम से हो रहा है और एकांतर संगत कोण है, ठीक है, कारण हम दे देंगे संगत कोण, क्योंकि यदि रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये जरूर याद रखिए,
अब देखो आगे, या इसी को हम कह देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से कोण ये ए बी सी, ये जो देखो यहाँ से कोण, भाई ये पी और ए एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, तो कोण चाहे हम ए बी सी कहें या बी पी बी सी, दोनों ही एक ही बात है, लेकिन हमें पी बी सी सिद्ध नहीं करना है, ए बी सी लाना है। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण, देखिए ये कोण ए बी सी, ठीक है ना, और कोण बी पी ई। अब देखो यहाँ से ये रेखा समांतर है, तो यहाँ से ये जो भुजा रेखा पी ई एफ, ये जो है तिर्यक रेखा का काम करेगी, और तिर्यक रेखा किन्हीं दो भी समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक, तो कोण बी पी ई ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब क्यों होंगे, तो इसको हम कारण दे देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम करें क्या, समीकरण 1 में हमने कोण बी पी बराबर क्या है, कोण डी ई एफ है, तो उठा के सीधे रख देते हैं। अब ये बाकी का सवाल हम इधर ना करके इधर अच्छे से कर ही देते हैं, ठीक है ना। अब देखो तब आएगा क्या, अब देखो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से ये जो है कोण बी पी ई का मान, कोण बी पी ई का मान रखने पर, चलो रख देते हैं, तब ये क्या आ जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण, देखो बी पी का मान क्या दे रखा है, डी ई एफ, तो इसको हम लिख देंगे कोण डी ई एफ, और बराबर कितना है 180 अंश, और यही तो हमें सिद्ध करना था, जो कि हो गया प्रूव। इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर सवाल। अब 11वां सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी और डी समांतर सी एफ, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और हाँ अभी देखिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए अब हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है, हेडिंग डाल लेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी, तो ए बी समांतर सी डी, और क्या दिया है, डी ई समांतर सी एफ। ठीक, अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई के मान, यानी एक्स व वाई। चलो इतना ही लिख लिया। अब इसमें ना कोई रचना करेंगे ना कुछ, ऐसे ही हम हल करेंगे, क्योंकि हल करना आसान बन रहा है। अब देखो चलो इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ठीक, चलो अब देखते हैं हल करना आसान क्यों है, ऐसा ही क्यों बन रहा है। अब देखो जब ये रेखा और ये समांतर है, तो यहाँ से अगर हम ये देखा जाए तो ये जेड सी आकृति नज़र आ रही है, तो ये और ये कोण कैसे एकांतर कोण हुए, और ये रेखाएं समांतर हैं तो हो गए बराबर। तो यहीं से हम लिख सकते हैं y बराबर 50 अंश, कारण एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। y का मान यहीं पर आ गया और इसको हम
बंद कर देंगे सर्कल ब्रैकेट में कुल मिला करके। अब आगे देखते हैं, जब ये रेखा अब अभी ये समांतर थे तो हमने इन कोणों को एक अंतर कोण करके बराबर करा दिया। अब ये जो बी सी और डी ई भी समांतर है, यानी सी एफ कहें, ये सी एफ और डी भी समांतर है, और यही तो आगे बढ़ाई गई रेखा यहाँ तक, तो ये और ये भी समांतर ही होंगे, यानी ये पूरी की पूरी रेखा इसके डी ई के समांतर होगी। तो यहाँ से जब ये देखा जाए तो ये भी जेड सी आकृति नज़र आ रही है, यानी तो ये पूरा का पूरा कोण जो है यहाँ से लेकर के ये इतना पूरा x के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे x बराबर 70 + y। अब तो x का मान देखो, y का मान निकला तो 70 + 50, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 5 12 यानी 120, और यही आ गए x और y के मान। तो ये सवाल भी यहीं पर हल होता है। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल।